अगर आप पुराने सालों के पेपर सॉल्व करते हैं चैप्टर वाइज ईयर वाइज तो आप ये महसूस करेंगे कि एक टॉपिक ऐसा है जो 2-3 साल से नहीं आ रहा है। जिस तरीके से तुम सोचते हो उसी तरीके से पेपर सेट करने वाला सोचता है, क्योंकि यार खुद का दिमाग नहीं लगाओगे ना तो आगे नहीं निकल पाओगे ज़िंदगी में। जब आप चीज़ें तोड़ते हैं तो वास्तव में आप खुद के नंबर जोड़ते हैं। इन जेई और नीट एट द एंड क्वेश्चन विल ट्रैप इन फार्मूला। बोलते ना इसके कलम में बहुत ताकत है, तो उस कलम को घिस 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 के वो ताकत आती है। आईआईटी बॉम्बे भी मेमोरी के दम पे पहुंचोगे और एम्स दिल्ली भी मेमोरी के दम पे पहुंचोगे। अगर आपको अर्जुन बनना है तो गांडीव होना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड बुक कुछ लोगों को पता होती, कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं, उनको फायदा होता है। वन स्लाइड आप देखो तो आपको पता लगेगा। साथ ही ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। आज बात कर रहे हैं 10 सुपर एक्स टू इम्प्रूव योर फिजिकल केमिस्ट्री। जो समस्या है बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स की और जेई एस्पिरेंट की, मैं वो खजाना आपको बता रहा हूँ, वो गड़ा हुआ धन आपको बता रहा हूँ जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने में। तो सबसे पहले हमारे पास में है द वन स्लाइड लेक्चर्स। यू बिलीव मी और नॉट, मैं हर दिन देखता हूँ कि ऑल्टरनेट डे पर कोई नया टीचर नई सीरीज फिजिकल केमिस्ट्री की स्टार्ट करता है और बच्चों की दिक्कत वही बनी रहती है। तो वन स्लाइड फिजिकल केमिस्ट्री वो कंटेंट है। यू गिव मी जस्ट 15 मिनट्स टू दोज लेक्चर्स। आप यूट्यूब पे लिखो वन स्लाइड फिजिकल केमिस्ट्री बाय एबीके सर, क्योंकि मैं देख पाता हूँ बच्चों को। जब मैं पूछता हूँ कि 1 AMU का मतलब क्या होता है तो बोलने लगता है कार्बन का 1/12 एंड सो ऑन, और इसी कंफ्यूजन में मोल कॉन्सेप्ट की बर्बादी शुरू हो जाती है। 1 AMU जस्ट मास ऑफ प्रोटॉन 1.672, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.674, जो आगे मल्टीप्लाई में हो वो उनको प्लस किया, डिवाइड बाई 2 किया, 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये बेसिक है, ये तक नहीं पता लोगों को जब मैं पूछता हूँ कि बताओ किसी का पी नोट 500 दिया हुआ है, किसी का पी नोट 300 दिया हुआ है, मतलब प्योर स्टेट में प्रेशर, बताओ कौन ज्यादा वॉलेटाइल है, कौन किसकी वेपर आसानी से बनेगी, लोग नहीं दे पाते जवाब। जबकि इस डेटा का मतलब ये है कि ये सब्सटेंस जो है इसकी वेपर फटाक से बनेगी। वन स्लाइड फिजिकल केमिस्ट्री इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर फिजिकल केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग। इफ यू डू दैट you will be thank me forever even after your selection as well। कि सर आपकी वजह से मैं समझ में आई, आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। फिजिकल केमिस्ट्री अगर समझनी है वन स्लाइड से बेहतर कुछ नहीं। 15 मिनट दो, उनको पता लग जाएगा, और 2-2.5 घंटे में पूरा चैप्टर हो जा रहा है। ये मेरा प्रॉमिस है, मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि पूरे इंडिया में इस क्वालिटी का कंटेंट फिजिकल केमिस्ट्री में किसी ने नहीं पढ़ाया है। चेक देयर, लिंक कमेंट में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। देखिए सेकंड सुपर हैक है राइट डाउन द लॉज। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे आपके पास में फिजिक्स हो, दे आर ड्रिवन बाय द लॉज। चाहे आपके पास में न्यूटन्स लॉ है, बायो सावर्ट लॉ है, वीन्स लॉ है, केपलर्स लॉ है, फिजिक्स में लॉज है, ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री में भी लॉज। जैसे मैं कुछ बेसिक बताऊं तो हेनरीज लॉ, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, राउट्स लॉ, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो मोल कॉन्सेप्ट का सुपर इंपॉर्टेंट लॉ है कि जब रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटल, नॉन मेटल, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो उनके इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। और आप सिर्फ इस लॉ के दम पर 50% क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के कर सकते हो, 50% सवाल। लेकिन पता ही नहीं है लोगों को, ये नहीं पता कि इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। वन स्लाइड आप देखो तो आपको पता लगेगा। दूसरी बात है कि जब चीजें बेहतर करनी हो तो उनको तोड़ लेना पड़ता है, काटना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना है। आपको पता है जब हम कुछ भी रेसिपी कोई डिश तैयार करते हैं उसके स्वाद को बेहतर करने के लिए ब्रेक डाउन कर देते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को ढंग से चलाना है तो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो हर डिपार्टमेंट में ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है। मैनेजमेंट का पहला सूत्र है ब्रेक थिंग्स डाउन। तो हमने लॉस को सेपरेट कर लिया है, अब लॉस हमारे लिए एक वन एस्पेक्ट हो गया है। ये होमवर्क है आपके लिए, आपको काम करना है अपने स्टडी टेबल के सामने सारे लॉस को आज लिखना है, उनका फॉर्मूला, उनका कॉन्सेप्ट, और चिपका लेना है। जब तक पेन नहीं चलाओगे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि मोबाइल फोन पर उंगलियां फिसलने से नहीं, पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकने से रैंक आता है। चाहे वो जेई हो चाहे नीट हो, खींचना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। लॉज को सेपरेट आउट करना है, और इन लॉज के बारे में मदर इन लॉ कौन है, फादर इन लॉ कौन है, बाद में सोचना है। बिलीव मी, जिसको अपनी सासू माँ का नाम पता है ना, उसके सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत कम है।
फिर से मैं ब्रेक डाउन की बात करूंगा, क्योंकि ज़िंदगी में जब आप चीज़ें तोड़ते हैं तो वास्तव में आप खुद के नंबर जोड़ते हैं। हमारे पास में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, यू बिलीव मी और नॉट, इन जेई और नीट, एट द एंड क्वेश्चन विल ट्रैप इन फॉर्मूला। वो फॉर्मूला में ही फंसेगा, लेकिन 90% बच्चों को फॉर्मूला का पता तक नहीं है। भाई याद करो, रटो, कम से कम लिखो तो सही पहली बार। चमत्कार में बैठे हो कि एक दिन चमत्कार होगा और हमें सब कुछ याद हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मैं फिर तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं और फिर मुझे प्रॉमिस करना कि सारे फॉर्मूलाज तुम लिखोगे, दिल से लिखना है, साफ सुथरा लिखना, और फिर से अपनी टेबल के सामने चिपका देना है। लग रहा है कि नहीं सर, थोड़ा काम स्पीड अप हो सकता है, कि कोई रास्ता है क्या? तो मेरे पास में एक रास्ता है, मैं आपको दिखा देता हूँ ना। इट्स नॉट मैंडेटरी, बट आई विल शो यू दैट। दिस इज द फिजिकल केमिस्ट्री, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री ने सिंगल चार्ट। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। ऐसे ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का भी अवेलेबल है, एंड दिस इज अमेजिंगली इफेक्टिव। बट अगेन आई एम सेइंग, break things down if you really want to build up your rank and marks। उसके बिना नहीं होगा यार, तुम खुद टूट जाओगे, देखना कितना एफर्ट लगा लो, लिखोगे नहीं तो दुनिया में दिखोगे नहीं। चाहे इसकी हेल्प लेके लिखो, चाहे खुद से लिखो, यू हैव टू डू दैट। बिना पेन चलाए दुनिया में किसी भी इंसान को पेन चलाने की परमिशन नहीं मिलती है। बोलते ना इसके कलम में बहुत ताकत है, तो उस कलम को घिस 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 के वो ताकत आती है। तलवार की तरह है यार, जितना चलाओगे उतना ही चमक जाओगे। लेकिन जो नेक्स्ट हैक है वो हर सब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है, नॉट ओनली ऑन फिजिकल केमिस्ट्री। वो ये है कि दैट ट्राई टू गेस द नेक्स्ट पेपर। अगर आप पुराने सालों के पेपर सॉल्व करते हैं चैप्टर वाइज, ईयर वाइज, तो आप ये महसूस करेंगे कि एक टॉपिक ऐसा है जो 2-3 साल से नहीं आ रहा है, लेकिन पहले उसमें से सवाल आया हुआ है। तो अपने आप जिस तरीके से तुम सोचते हो उसी तरीके से पेपर सेट करने वाला सोचता है कि यार इसमें से तो बहुत टाइम से दिया नहीं है। आइडेंटिफाई दैट कि कहाँ से नहीं आ रहा है। जैसे नीट 2024 में आरएनएस इक्वेशन से 3 सवाल आए थे, क्योंकि पिछले 3 सालों से कुछ नहीं आ रहा था केमिकल काइनेटिक्स में। सिंपल लॉजिक्स होते। सेम इज एप्लीकेबल फॉर जेई। हालांकि जेई मेन में बहुत सारे पेपर हो जाते हैं, तो हर टॉपिक कवर हो जाता है कहीं ना कहीं, बट स्टिल आप ये महसूस कर पाएंगे कि यार यहाँ से सवाल आ सकता है, क्योंकि नहीं आ रहा था बहुत समय से। किसी हाईवे पे मान लो आप देख रहे हो कि कार भी जा रहे हैं, ट्रक भी जा रहे हैं, अब बहुत देर से ट्रक ही ट्रक आ रहे हैं, तो आप क्या सोचोगे? अब हो सकता है कार आएगी बहुत सारी जो बीच में फंस गई होगी कहीं पे। सिंपल लॉजिक होते हैं कि क्या नहीं आ रहा है जो आ रहा था। यू हैव टू यूज योर माइंड इन दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स एप्लीकेबल फॉर एवरी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स के लिए भी है, फिजिक्स के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए भी है, बायोलॉजी के लिए भी है। यू हैव टू अप्लाई दैट, क्योंकि यार खुद का दिमाग नहीं लगाओगे ना तो आगे नहीं निकल पाओगे। दूसरों के दिमाग से काम हर कोई कर रहा है, बट आगे वही निकलेगा जो खुद के दिमाग से काम कर रहा है एट द एंड। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि लॉज जितने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वैलिड हैं उतना ही फिजिक्स के लिए भी वैलिड है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें थ्योरी समझ में आती है, फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं, बट सवाल नहीं हो पाते हैं। सर सारी बातें आपकी ठीक है, तो भाई जब सवाल नहीं हो पा रहे हैं तो सॉल्व एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। 99% लोग सॉल्व एग्जाम्पल से ही फिजिक्स सीखे होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री सीखे होते हैं। उनके स्टेप्स देखो, फिर उसी सॉल्व एग्जाम्पल में डेटा खुद चेंज करके, कि मान लो 400 लिखा हुआ था उसको 100 कर दो, कहीं पे 200 लिखा हुआ था 300 कर दो। खुद चेक करो कि मैं उत्तर निकाल पा रहा हूँ कि नहीं निकाल पा रहा हूँ। तरीका यही होता है यार। अगर मुझे मेरे से ग्राउंड में मैच में छक्का नहीं पड़ रहा है ना, तो मैं नेट्स में ट्राई करूंगा छक्का मारने की, तभी वहां कर पाऊंगा उसे। तो सॉल्व एग्जाम्पल जो पहले से हैं उनको देखो, स्टेप ऑब्जर्व करो। अगर लगता है कि स्पीड अप करना है तो उन स्टेप्स को याद रखने की कोशिश करो, एंड यू विल सी द मिरेकल। कैसे चमत्कार होना शुरू होते हैं, कैसे जिंदगी बदलना शुरू होती है। बट हमें बैठना पड़ेगा, सीट पे टिकना पड़ेगा, क्योंकि सीट उसी को मिलती है जो सीट पे टिकना जानता है।
आप इस उम्मीद में बैठे हो कि हम मेले में घूमते रहेंगे, पिकनिक मनाते रहेंगे, पार्टीज में जाते रहेंगे, सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व रहेंगे और एक दिन हम आईआईटी दिल्ली बॉम्बे में पहुंच जाएंगे। हम आईआईटी के साथ साथ में एम्स में भी हम ही पहुंच जाएंगे, या एम्स दिल्ली की सीट हमारे लिए क्या है? जितनी बड़ी कॉलेज है ना, उतनी ज्यादा स्वेटिंग मांगती है। कुर्सी पे बैठे हो, कितना पसीना बह रहा है बैठे बैठे, वहीं से डिसाइड होता है भाई कॉलेज कौन सा मिलेगा। ऊपर से नहाना बहुत आसान है, जब नीचे से पसीना बहता है ना मेहनत करने से, तब पता लगता है कि कौन कहाँ पहुंचेगा। स्टार्ट करो, दिल से करो, मन से करो, टिक के करो, तब बात बनेगी। देखिए, स्टैंडर्ड बुक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अर्जुन बनना है तो गांडीव होना बहुत ज़रूरी है। अगर वास्तव में ज्ञान चाहिए तो गीता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप मार्केटेड बुक फॉलो कर रहे हैं, पता है बहुत डिफरेंस है दोनों। मार्केटेड बुक सबको पता होती है, लेकिन उससे सबको फायदा नहीं होता है। स्टैंडर्ड बुक कुछ लोगों को पता होती है, कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं, उनको फायदा होता है। एनसीईआरटी आपकी मोस्ट स्टैंडर्ड बुक है, और एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड उसी पर बेस्ड एक किताब है, जिसको जिसने भी इस्तेमाल किया है उसको उसका जबरदस्त फायदा मिला है। दिस इज एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। हर चैप्टर के इसमें तकरीबन तकरीबन 100 सवाल है, ज्यादा नहीं है, 100 ही है, लेकिन वो सुपर सेलेक्टेड है, अमेजिंग क्वालिटी के। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री के जितने लिमिटेड चैप्टर्स हैं, आप इन्हीं 100 सवालों को जो एक चैप्टर में है 2-3 बार करते हैं ना, आई विल फील कि यार एनसीईआरटी बेस्ड सवाल होते क्या है। ये मेरी गारंटी है। अमेजोन से मंगवा लो, फ्लिपकार्ट से मंगवा लो, या नीट काका जी ऐप से मंगवा लो, क्योंकि ऑर्डर आने के बाद अगर पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर सकते हो। मैं प्रॉमिस करता हूं, एक चैप्टर सॉल्व करके देखना, तुम्हें फील आएगा कि यार ये वो किताब थी। क्योंकि आज तक हमको यही शिकायत मिलती है कि सर आपकी किताबों के बारे में एग्जाम के बाद में ध्यान चला, उससे पहले तो हम इंस्टाग्राम के एडवर्टाइजमेंट देखते रहे या यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट देखते रहे कि यही किताब करो, यही किताब करो, और हम उस असली रिसोर्स तक नहीं पहुंच पाए। जितने लोगों ने इसको सॉल्व किया है उनका फीडबैक बहुत अमेजिंग रहा है इस किताब का। यू कैन ट्राई दैट। उसके अलावा अगर एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलना है तो एनसीईआरटी को मिनिमाइज करने के लिए एनसीईआरटी निचोड़ बुक्स हैं, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। इससे आप एनसीईआरटी को फास्ट रिवाइज कर सकते हैं, 200 पेजेस में कन्वर्टेड है, बट कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। अब देख लो, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर, अगर दाएं बाएं चले गए, किसी ऑथर के नाम के पीछे भाग गए कि इनका बहुत बड़ा नाम है, एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, डिमांड चेंज हो गई है। आपके पास सब्जेक्ट की बहुत जबरदस्त कमांड है, लेकिन डिमांड का नहीं पता है, तो जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा। अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस एडवाइस इज नॉट टू सेल द बुक, बट टू एंश्योर कि आप सेलेक्ट हो पाए। आपकी इच्छा है यार, लेना हो लीजिए, नहीं लेना है मत, दैट्स ओके। उस पर बाइस्ड होने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपका जो कंटेंट है वो एनफ है, उसको करो, अगर आपको लगता है, बट पढ़ो यार। बहाने मार के मत बैठे रहो कि नहीं नहीं ये तो नहीं करनी है, तो भाई वो करो ना जो है, कुछ तो करो यार। अब इस उम्मीद में रहोगे कि सर आएंगे चमत्कार कर देंगे। सर ने तो बोल रखा है कि सर सबको चेंज कर देते हैं, भारत में ना जाने कितने लोगों को चेंज कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे हाथ में। रण भूमि में रण खुद का खुद ही लड़ना होता है। भगवान कभी हथियार नहीं उठाते, महाभारत से सीखो। कौरवों की गलती थी, पांडव सही थे, भगवान उनके साथ में थे, लेकिन उनके लिए लड़े नहीं थे। लड़ना खुद को पड़ता है दोस्त। तुम इस उम्मीद में हो कि हम पूजा पाठ प्रार्थना करके, व्रत रखे, प्रसाद की रिश्वत देके सब कुछ करवा लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। रगड़वाना पड़ेगा, घिसवाना पड़ेगा, क्योंकि चमक तभी आएगी। क्रीम फेशियल की चमक से जिंदगी नहीं चमकती है दोस्त, तो उसके लिए रगड़वाना पड़ता है। और परिवार की किस्मत चमकानी है तो पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पसीना कहाँ से बहाना पड़ेगा? बैठोगे 10-12 घंटे तो तशरीफ से पसीना बहेगा, कुर्सी के ऊपर चिपकेगा तब पता लगेगा कितनी मेहनत की हो इस कुर्सी पर बैठकर। लेकिन नेक्स्ट सुपर हैक है दैट यू नीड टू मेमोराइज 24 आवर्स। आप वास्तव में किसी चीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं ना, तो उसको
दिमाग में तब सोचना पड़ेगा जब वो आपके सामने ना हो। लेकिन हम तो मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं और बस डिस्चार्ज और डिस्चार्ज पे फोकस करते हैं। हमारे दिमाग में आंखें बंद करते ही एंजल प्रिया आती है। हमारे दिमाग में आंखें बंद करते ही घूमने के सपने आते हैं। इन सारी बंदिशों को तोड़कर अपनी जिंदगी जीने का मन करता है। माई लाइफ माई रूल्स। आई एम सॉरी टू से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आंखें बंद करने के बाद में आपके दिमाग में क्या ख्याल है? मोबाइल आने के बाद में तो आजकल लोग इतने ज्यादा फ्री हो गए, और फ्री नहीं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं एक्चुअली। कि जानो आप सो जाओ, अगर आपको नींद आ रही तो अपना फोन चालू रखना, मुझे आपके सांसों की आवाज सुननी। लोग इतने फ्री है। आंखें बंद होते ही दिमाग में कंटेंट चलना चाहिए, फॉर्मूला चलने चाहिए, लॉज चलने चाहिए। मेमोराइजेशन से ही मेमोरी डेवलप होती है दोस्त। अगर बादाम अखरोट के दम पर ही होती सिर्फ, तो दुनिया का हर अमीर इंसान जबरदस्त मेमोरी वाला होता, और गरीब लोग कभी उनको बीट नहीं कर पाते। और गरीब हमेशा गरीब रहते क्योंकि उनके पास बादाम अखरोट खरीदने के पैसे नहीं होते। 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में और प्री मेडिकल की तैयारी के दौरान मैंने जितना मेमोराइज किया है, उससे मुझे चमत्कारिक फायदे हुए हैं। मैं कभी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, किसी अमीर खानदान से भी बिलोंग नहीं करता हूं। मैंने बस मेमोराइज किया है। और मैं फिर बता रहा हूँ, आईआईटी बॉम्बे भी मेमोरी के दम पे पहुंचोगे और एम्स दिल्ली भी मेमोरी के दम पे पहुंचोगे, और उसके लिए मेमोराइजेशन करना पड़ेगा। कोई चिप ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। बैठो, मैं मूल कॉन्सेप्ट के सारे लॉज के बारे में सोचता हूँ। बैठो सोचो, मैं सॉल्यूशन चैप्टर के सारे लॉज के बारे में सोचता हूँ। मैं केमिकल काइनेटिक्स के सारे लॉज के बारे में सोचता हूँ। इन लॉज के बारे में बाद में सोचना। बैठो और सोचो। आपकी डेस्टिनी वो डिसाइड करता है जो आपको आंखें बंद करने के बाद दिखता है। आंखें खोल के, मुंह खोल के बड़ी बड़ी बातें करना आसान है दोस्त। आंखें बंद करके कोने में बैठ के कंटेंट के बारे में सोचना असली अनुशासन है। और जिसमें अनुशासन है उसी का आने वाला शासन है, पक्का है। जैसे मैंने आपको लॉज को सेपरेट आउट करने को कहा था, वैसे आप ग्राफ्स को भी साथ में आइसोलेट कर सकते हैं। इट इज इक्वली इफेक्टिव, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री जब सवाल आता है तो ग्राफ का सवाल आता ही आता है। तो अपना मार्क्स का ग्राफ गिरने से बचाने के लिए ये भी काम आप कर सकते हैं, बट एटलीस्ट पहले वो काम जरूर से कर लें, लॉज और फॉर्मूलाज का, विच इज वेरी मैंडेटरी। प्रैक्टिस क्वालिटी क्वेश्चन इज द अनदर सुपर हैक। देखिए, नीट काकाजी ऐप के ऊपर, क्योंकि जेई तो ऑनलाइन होता है, सीटीसी के नाम से एक टेस्ट सीरीज है, सीटीसी चैप्टर 2 चैप्टर। अगर आप जेई मेन एस्पिरेंट है, जनवरी अटेम्प्ट में, अप्रैल में, जिसमें भी आप सोच रहे हैं, यू प्रैक्टिस द क्वालिटी क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम सीटीसी एंड इट इज इक्वली इफेक्टिव फॉर द नीट। नीट और जेई दोनों बच्चे इस सीटीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर द केमिस्ट्री, फिजिक्स। You see the miracle changes in your marks. The quality of question is just amazing. Download the NEET Kakaji app, सीधा टेस्ट पेपर, सीधा डिफरेंस। आपको पता लग जाएगा कि यार वास्तव में क्वालिटी है सवालों में। जस्ट ट्राई वन चैप्टर, जस्ट ट्राई वन चैप्टर। लेकिन एफर्ट करना पड़ेगा। मोटिवेशन तो आ गया है, लेकिन जोर लगाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक नहीं आती, मैं अगला सुपर हैक उसके ऊपर लाऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा खजाना है यूट्यूब के ऊपर, ऑर्गेनिक अनशॉर्ट 40 घंटे का वीडियो है, जेई नीट दोनों के लिए रामबाण है। हजारों लोग उसके दम पर सेलेक्ट हुए हैं नीट में, जेई में। तो ये सुपर हैक्स हैं जो आपको अप्लाई करने हैं, मेहनत आपको करनी है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। फीडबैक जरूर से दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका फीडबैक, आपके शब्द ही मेरा मोटिवेशन है। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। थैंक यू सो मच।